ये कह रहे हैं कि मैं आपका प्रोग्राम तो हमेशा वॉच करता ही हूँ। आज आपने कहा कि वी आर इन सर्च ऑफ ब्लिस दैट वी एक्सपीरियंस सम टाइम टू गेट इट बैक डू वी हैव टू लीव ऑल वर्ल्डली प्लेजर्स, काइंडली रिप्लाई। हमारे एपिसोड में ये बताया गया कि आप उसी चीज़ की इच्छा कर सकते हैं जिसकी आपको कभी अनुभूति हुई हो। बिल्कुल। यदि आपने कभी आम खाया ही नहीं तो आपको आम खाने की इच्छा पैदा नहीं हो सकती। इसी प्रकार से यदि व्यक्ति को ब्लिस यानी आनंद की इच्छा होती है तो अवश्य ही उसने पूर्व में कभी न कभी आनंद की प्राप्ति की है। यह है हमारा स्टेटमेंट। अब इन्होंने पूछा है कि क्या इस आनंद की प्राप्ति के लिए हमें संसारिक सुखों को छोड़ना पड़ेगा। पहली बात कि हमें सुख और आनंद का फर्क पता होना चाहिए। हमेशा व्यक्ति अच्छी चीज़ को पाने के लिए घटिया चीज़ का त्याग आसानी से कर देता है। अगर किसी को 1000 का नोट मिल जाए और उसे कहे तू 100 का नोट छोड़ दे, आसानी से छोड़ देगा। तो पहली बात यह, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लिस एंड वर्ल्डली प्ले, हैप्पीनेस। तो बात यह है कि आत्मा की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है, सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप। सत्य मीन्स कि आत्मा एटर्नल है, हम सब एटर्नल हैं। चित्त मैंने वी आर कॉन्शियस, वी कैन हैव एक्सपीरियंस ऑफ गुड बैड, सुख दुख। लेकिन जो थर्ड है वो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है जिसको हम आनंद स्वरूप कहते हैं। आनंद स्वरूप को ही ब्लिसफुल कहा जाता है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन आनंद एंड हैप्पीनेस इज कि हैप्पीनेस का एंटोनिम होता है अनहैप्पीनेस। ठीक है, तो जितनी संसारिक चीज़ें हैं उनका एंटोनिम भी होगा। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, हम कहते हैं सुख दुख का संसार। अच्छा, जहाँ शांति होगी वहाँ अशांति भी होगी, जहाँ प्रेम होगा वहाँ घृणा भी होगी। लेकिन अगर आप विचार करें तो आनंद का एंटोनिम नहीं है, क्योंकि वो आत्मिक अनुभूति है। उसका इस संसार की किसी भी साधनों पर वो आधारित नहीं है, वो आत्मा की चीज़ है। उसका आत्मा का नेचर है, नेचुरल नेचर है ब्लिसफुल रहना। अब क्योंकि हम बॉडी में आ गए और बॉडी में आने के बाद कई बॉडीज लेने के बाद बॉडी कॉन्शियस हो गए, अब हमें उस आनंद का तो अनुभूति है नहीं इस समय, क्योंकि हम बॉडी में हैं। तो हमें सिर्फ संसारिक सुखों की अनुभूति है और उसी की हम दोबारा दोबारा चाहना करते हैं। और हर व्यक्ति ये जानता है कि संसारिक सुख कोई भी आप लेंगे उससे उसकी सेटिस्फैक्शन टेम्परेरी होती है। आफ्टर सम टाइम you will want it to happen again and again and something again. else, or maybe we'll get tired of this thing and we'll बट एनी हाउ, जैसे भंवरा होता है, एक फूल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, उसको तलाश रहती है कि शायद यही मेरी फाइनल परमानेंट सुख मिल जाए। भाई साहब, यहाँ एक सवाल ये एक और उठता है कि आपने कहा कि जहाँ हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, जहाँ हम इस बॉडी में आ गए हैं, हम इन्हीं सुख दुख, इसी से जुड़े संसारिक सुख दुख में फंसे हुए रह जाते हैं और उस अनुभूति को, जो आनंद की अनुभूति, जो मेरी बेसिक प्रॉपर्टी है, उसे कहीं भूल चुके हैं। लेकिन अब बहुत से लोगों के सवाल ये होंगे कि अगर मैं इस बॉडी को छोड़ती हूँ, ऑफ कोर्स व्हेन आई विल टेक अनदर बर्थ, उसके बीच में कई बार गैप भी होता है, कई बार हम तैयार भी होते हैं, कई हमने इस बारे में बात की है जब हम चक्र की बात करते हैं। तो जब हम सोल फॉर्म में आ जाते हैं, बॉडी छूटती है, तब क्या हम उस आनंद की अनुभूति कर पाते हैं? नहीं, सत्यता इससे बिल्कुल विपरीत है। जब आप सोल फॉर्म में हैं तो आप कोई अनुभूति नहीं कर सकते, ना आनंद की, ना सुख की, ना शांति की, ना दुख की, ना घृणा की, क्योंकि सोल फॉर्म एक सीड फॉर्म है, वो एक लेटेंट फॉर्म है। जैसे सुप्त है। जैसे आम के सीड के अंदर आम के सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन सीड फॉर्म में आपको उससे आम का फल नहीं मिल सकता। जब वो मैनिफेस्ट होगा, उसका पेड़ उगेगा, तब उससे वो आम का फल निकलेगा। इसी प्रकार से बॉडी और सोल का रिलेशनशिप ही ये है कि सोल मैनिफेस्ट थ्रू द बॉडी। हाँ, तो आनंद की अनुभूति के लिए बॉडी में होना जरूरी है। तो इसलिए ना सिर्फ संसारिक सुखों के लिए, इवन आनंद की, ब्लिस की अनुभूति भी सोल को बॉडी के अंदर ही हो सकती है। और बॉडी में, बॉडी से डिटैच होकर वो सुपर सेंसुअल जाए, उसको हम कहते हैं अति इंद्रिय सुख, उसको आनंद कहते हैं। वरना सोल वर्ल्ड में भी आपको आनंद की अनुभूति नहीं होती, वहाँ आत्मा सुषुप्त अवस्था में रहती है। वहाँ पीस जो है,
पीस की अनुभूति तो है। पीस भी नहीं होता वहाँ, वो बिल्कुल जैसे सीड स्टेट में पड़ी है, तो उसको अनुभूति के लिए ही बॉडी लेना पड़ता है। हाँ, तो बिल्कुल, तो ये हमें बात बिल्कुल क्लियर होती है कि जहाँ जिस आनंद, जिस ब्लिसफुलनेस की बात कर रहे हैं, अगेन इट्स अ प्रोसेस। हम जब पहली बार जब सोल का अवतरण हुआ था तब हम उसी ब्लिसफुल थे, ब्लिसफुल ही रहे, लेकिन धीरे धीरे ये सफ़र चलता रहा। तो आज हम जिस छोटी छोटी हैप्पीनेस को या छोटे छोटे सुख हमें मिलता है उसे हम ब्लिसफुलनेस मान लेते हैं, जो वर्ल्डली सुख है हमारे कहीं ना कहीं। क्या है कि ब्लिसफुल स्टेट में आप वर्ल्डली चीज़ों से भी ब्लिस खींच सकते हैं। ये आपकी स्टेट है। जैसे किसी की दुखी अवस्था है तो दुख की स्टेट में उसको हर चीज़ दुखदाई ही नज़र आती है, क्योंकि उसकी अपनी अवस्था दुखदाई है। एक बदसूरत व्यक्ति शीशे में देखता है, उसको शीशा बदसूरत नज़र आता है। इसी प्रकार से जब आत्मा फर्स्ट टाइम बॉडी में आती है, क्योंकि वो फुल ब्लिसफुल होती है, तो उसको चारों ओर की संसारिक चीज़ें भी ब्लिस देती हैं। वहाँ हैप्पीनेस नाम की ज़रूरत ही नहीं होती, सदा आनंदित रहती है। परंतु जब वो ब्लिस सुषुप्त हो जाती है, गुम हो जाती है, तब वो सेंसुअल चीज़ों को, जो इन सेंसेस के द्वारा अनुभव की जा सकती हैं, संसारिक चीज़ों में से, जैसे आँखों का सुख है, कानों का सुख है, इंद्रियों के द्वारा उसको वो सुख और जॉय मानता है। अब इसमें दिक्कत क्या है? चलो वही ठीक है, परंतु ये इंद्रियां सदा एक जैसी नहीं रहती। अब जवानी की अवस्था में आंखें ठीक हैं, कान ठीक तरह सुनते हैं, पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक चलता है, तो उस समय आप भोजन का स्वाद ले सकते हैं, आप अच्छे गीत सुन सकते हैं, अच्छी तरह देख सकते हैं, कुछ भी कर चल फिर सकते हैं। लेकिन ये इंद्रियां वैसी नहीं रहेंगी। धीरे धीरे ये इंद्रियां पुरानी हो जाएंगी। बीच में भी कोई डिफेक्ट आने से कोई भी इंद्री खत्म हो सकती है, खराब हो सकती है। अब ऐसी हालत में क्या होता है कि जब एक व्यक्ति उन इंद्रियों पर आधारित हो जाता है और इंद्रियों का वही सुख वो चाहता है और उसको नहीं मिल पाता। पहले 10 साल पहले उसको हलवा खाता था, आज उसको डॉक्टर कहता है बॉइल्ड वेजिटेबल खा, तो डबल मिजरेबल हो गया कि नहीं हो गया? बिकॉज ही इज डिपेंडिंग अपॉन बॉडीली ऑर्गन्स एंड बॉडीली थिंग्स फॉर हिज हैप्पीनेस। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी को बेहतर चीज़ मिल जाए, बहुत बेहतर, मिलियन टाइम्स बेहतर, तो छोटी चीज़ पर उसकी नज़र क्यों जाएगी? बिल्कुल। और दूसरी बात, जहाँ मुझे एक बात ये भी लगती है भाई साहब, कि अगर हम आनंद की अनुभूति को महसूस कर लेते हैं तो जो, क्योंकि बॉडी में है, बॉडी में रह के ही आपने कहा कि वो आनंद, ब्लिस हमें अनुभूति हो सकती है, तो वो जो वर्ल्डली चीज़ें हैं उनको भी ज़्यादा अच्छी तरह से अनुभव एग्जैक्टली यही क्योंकि सही परिप्रेक्ष्य में हम देख पाएंगे। एग्जैक्टली आप दुख अवॉइड कर देंगे, सुख पिकअप कर लेंगे। क्योंकि आपकी स्टेट ब्लिसफुल है। ब्लिसफुल व्यक्ति खराब चीज़ नहीं देखता। कहा जाता है हंस मोती चुगता है, कौआ कुछ और चुगता है। तो जब व्यक्ति ब्लिसफुल स्टेट में है तो उसको सब चीज़ों में से ब्लिस ही खींचनी होती है। जैसे गन्ने का बीज गन्ने रस खींचता है, स्वीटनेस, मिर्च का बीज वो खींचता है। तो जो व्यक्ति ब्लिसफुल नहीं है, मिजरेबल है, वो सब जगह से कोशिश भी करेगा तो उसको मिजरी